वो खबर जो वॉर जोन से सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब अमेरिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है, क्योंकि हमास की गिरफ्त में एक अमेरिकी नागरिक की जान चली गई है। हमास की सुरंग से एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। इजराइल हमास युद्ध पर बहुत बड़ी खबर। हमास की सुरंग में अमेरिकी बंधक का शव मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की हमास को वार्निंग। अब बाइडेन ने सीधे सीधे हमास को चेता दिया है, वार्निंग दी है। हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी, ये कहा गया है बाइडेन की ओर से। राफा में हमास की सुरंग में 6 बंधकों के शव मिले और उनमें एक अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन है, जिसका शव यहां से बरामद किया गया है। जिसके बाद अब देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हमास को वार्निंग। ये कहा गया है बाइडेन की ओर से कि हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। हमास की सुरंग जहां से 6 बंधकों के शव मिले राफा में, और मृतकों में एक अमेरिकी नागरिक भी है। जिसके बाद अब अमेरिका का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं इजराइल हमास के बीच में जंग जारी और भी भीषण स्थिति होती हुई नजर आ रही है। हमास की सुरंग में अमेरिकी बंधक का शव मिला है, जिसके बाद बाइडेन का बयान सामने आया। बाइडेन ने सीधे सीधे हमास को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। कहा है कि हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। जो हमास ने किया, जो हमास कर रहा है, उसकी सजा हमास को मिलेगी। उसको अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी, ये बाइडेन की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल हमास की जंग से जुड़ी हुई है, जिस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान सामने आया है। जो बंधकों के शव वहां से मिले हैं राफा में, हमास के सुरंग से 6 बंधकों के शव, उनमें एक अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन का शव है। जिसके बाद अमेरिका अब गुस्से से आग बबूला होता हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान अपने आप में ये बताता है कि अमेरिका का रुख अब आगे क्या होगा इस पूरे ही मामले को लेकर। तो एक बड़ी खबर है, हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी, ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने। आप ये जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। दोनों की ओर से एक दूसरे पर अटैक लगातार किए जाते रहे। दोनों की ओर बहुत भीषण नुकसान भी हुआ, और अमेरिकी बंधक का शव मिलने के बाद अब अमेरिका का जो पारा वो 7वें आसमान पर। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। आशीष, अब ये जो बयान दिया है जो बाइडेन ने, उसके सीधे सीधे मायने क्या हो जाते हैं? देखिए, इसका साफ मतलब है कि यह एक अमेरिकी नागरिक का शव पाया जाना, वो भी हमास के टेररिस्ट लोगों ने जो 7। ठीक है, आशीष की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से उनसे कांटेक्ट करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो बता रहे थे कि सीधा सीधा एक वार्निंग, जो कि एक कड़ा मैसेज दिया गया है अमेरिका की ओर से हमास को। सीधे जो शव मिला है 6 बंधकों का राफा में हमास की सुरंग से, उसमें एक अमेरिका के नागरिक का भी शव मिला है। जिसके बाद अब पारा अमेरिका का बढ़ चुका है। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। अब ये लड़ाई महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति की हो गई है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी का मार्च होने वाला है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में ये मार्च होगा। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का यह हल्ला बोल है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे मार्च में शामिल होंगे, ये जानकारी महाराष्ट्र से इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद अब किस तरीके से सियासी पारा 7वें आसमान पर यहां पर पहुंचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। मुंबई से नम्रता दुबे मेरे साथ हैं। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर वो ताजा अपडेट आपको देंगी, और साथ ही मुंबई से कृष्णा ठाकुर भी मेरे साथ हैं। बीजेपी का जो प्रोटेस्ट आज होना है उसको लेकर अपडेट हम कृष्णा से लेंगे। लेकिन सबसे पहले नम्रता, क्या तस्वीर है इस वक्त? कौन कौन पहुंचा के मार्च में, कहां से लेकर कहां तक ये मार्च होगा? कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई होता हुआ इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल दीपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग लिया है, लेकिन उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी जो है विरोध प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। मुंबई के हुतात्मा चौक यानी कि शहीद चौक पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर तीनों पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ से लेकर बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल से लेकर सीधे शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक जाएंगी, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त काफी ज्यादा तेज है, रस्सियां लेकर आई हैं ताकि कार्यकर्ताओं को
इसके आगे ना जाने दिया जाए। और पूरी सड़क पर आप देखिए कि चारों तरफ आपको पुलिस और बंदोबस्त ही दिखाई देगा। तमाम जो शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गजानन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ फिलहाल, से सीधे सामने की तरफ इन कार्यकर्ताओं को जाना है, लेकिन सामने भी अगर आप देखें तो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो सख्त कर दिया गया है और इस तरह की जो रस्सियां हैं वो लेकर आए, यानी कि इसके पार आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया है और वहां तक इनके जाने की जिद है, लेकिन पुलिस बंदोबस्त काफी ज्यादा सख्त है, इसके चलते उनको जाने नहीं दिया जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। नारेबाजी जो है वो इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके हाथों में पोस्टर बैनर मौजूद है और ये यहाँ पर जो प्रतिमा गिरी है सिंधुदुर्ग में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी है, उसके बावजूद प्रदर्शन, आप लोगों का क्या? ये माफी से होने वाला नहीं है, माफी मांगे कुछ होता नहीं है। हम जिसको भगवान मानते हैं वो माननीय शिवाजी छत्रपति महाराज, इनको हम लोग भगवान मानते हैं। और कोई भी आए माफी मांगे उसमें कुछ नहीं होता है, माफी से कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे आप लोग? प्रदर्शन कर रही हैं, राज्य सरकार ने माफी मांगी, पीएम ने माफी मांगी, वो कह रहे हैं कि वो नेचर की वजह से गिरा है। सरकार की माफी नहीं चाहिए हमें, ये सरकार की माफी है जो मोदी साहब ने ली है। हमें वहाँ पे जाके मोदी साहब माफी मांगना चाहिए कि ये जगह पे जो काम किया है वो कौन से सरकार ने किया है, इसका खुलेआम उन्होंने वहाँ पे जिक्र करना चाहिए, वहाँ जा पे माफी मांगना चाहिए। ये सरकार की माफी है। तो आगे नहीं, आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाए। ये भाजपा की संस्कृति है कि पहले पाप करो फिर माफी मांगो। ये एक आम जनता का अपमान नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है और शर्म आनी चाहिए ऐसे भाजपा के नेताओं को। आज अगर हमको जाने नहीं दिया, आप बोल रहे हो, आज हम आगे जाके रहेंगे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे कौन है, पूज्य है, हमारे देवता है और हमको सलाम करते रहेंगे, हम वहाँ जाएंगे। मॅडम माफी मागून काही होणार नाही। त्या ह्यांनी या तिन्ही मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राजीनामा तात्काळ घ्यायला पाहिजे आणि ये इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है। नारायण राणे वहां के सांसद हैं, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हुतात्मा चौक है, यहाँ से ये महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच भी होनी चाहिए। इस्तीफा सीधे सीधे वो मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप रहे मेरे साथ, देखिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में सियासत के खिलाफ आज बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने वाली है। बीजेपी का ये प्रदर्शन मुंबई में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ होगा। प्रदर्शन में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार, प्रसाद लाट, तमिल सेल्वन और कालिदास कोलंबकर शामिल होंगे। प्रोटेस्ट दादर ईस्ट में होगा बीजेपी का। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, एक और महाविकास आघाड़ी का हल्ला बोल और दूसरी ओर इसके खिलाफ में बीजेपी का प्रोटेस्ट भी होने वाला है। कृष्णा ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए, सीधे आइए उन्हीं का रुख करते हैं। कृष्णा, यहाँ की क्या तस्वीर है, कहाँ से होते हुए ये पूरा प्रोटेस्ट बीजेपी का आगे बढ़ेगा और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, सारी जानकारी साझा कीजिए कृष्णा। बिल्कुल दीपा जी, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी आज प्रोटेस्ट कर रही है और आज ही नहीं, जब से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है तब से जो विपक्ष है वो सरकार पर आक्रामक है और ये कह रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने अपमान किया है। जो प्रतिमा लगाई गई थी उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसी बात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक है। और हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों चाहे वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांगी है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि माफी जो है वो काफी नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मुंबई का दादर इलाका है ये, और दादर इलाके में
बीजेपी की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसको लेकर माफी मांग ली है तो विपक्ष इस मामले को लेकर क्यों राजनीति कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर भी जो है वो पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दीपा ना सिर्फ दादर में बल्कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं राज्य भर में अलग अलग जगह पर उनको ये जवाबदेही दे दी गई है कि आप अलग अलग जगह पर महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन का जवाब दें और बताएं कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, महाविकास आघाड़ी आज प्रदर्शन कर रही है, आप लोग भी उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो महाविकास आघाड़ी जो आंदोलन कर रही है उसका प्रति उत्तर ये आंदोलन है। उनको महाविकास आघाड़ी को तो कोई हक ही नहीं बनता है कि वो शिवाजी महाराज के लिए आंदोलन करे। ये अफजल खान को मानने वाले लोग हैं, इनको शिवाजी महाराज के लिए आंदोलन करना इनको शोभा नहीं देता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री ने कंडीशनल माफी मांगी है, प्रधानमंत्री ने कंडीशनल माफी मांगी है। जो दुर्दैव घटना हुई है उसके हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो ये महाविकास आघाड़ी शिवाजी महाराज के नाम पे जो राजकारण कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है। तो इसीलिए ये प्रति उत्तर आंदोलन हम कर रहे हैं। आप लोग न सिर्फ दादर में बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्से में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं हम युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला में, पूरे महाराष्ट्र के सभी जिला में ये आंदोलन हो रहा है। तो देखिए दीपा, यहाँ पर जो बीजेपी है वो भी अपने तरफ से जवाब दे रही है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए बीजेपी की ओर से कहा यह जा रहा है कि माफी मांग ली गई है, विपक्ष इस पर कोई राजनीति कर रहा है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव है और इसीलिए ये तनाव वहां पर है। शुक्रिया आपका कृष्णा, और नम्रता आपका भी, आप लगातार नजर बनाए रखें। बड़ी खबर बिहार से है, वो आपको बता दें, केसी त्यागी का जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा। केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला दिया है और इस्तीफा दे दिया है। अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर। केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अभी तक आप देखते थे कि अपनी पार्टी का पक्ष वो टीवी चैनल्स पर रखते थे अलग अलग मुद्दों पर। अब उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और कारण बताया गया है कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और अब केसी त्यागी के बदले राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर। बिहार में सियासी हलचल के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आर्यन आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी बिहार से फोन लाइन पर। आर्यन, क्या वजह बताई जा रही है केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव के पद से इस्तीफा दिया था। उस दौरान अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपने बेटे को केसी त्यागी लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन हाल के दिनों की बात की जाए तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले संगठन को लेकर किए और बात की जाए तो प्रदेश इकाई के साथ साथ जो कमेटी थी चुनावी रणनीति बनाने की उसको नीतीश कुमार ने भंग किया था और एक नई कमेटी जो तैयार की गई है उसके बाद कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो विरोधाभास है वो देखा जा रहा है। कई जो नेता हैं वो नई सूची से नाराज नजर आ रहे हैं और अब जब केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर जनता दल यूनाइटेड को केसी त्यागी ही रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात करनी हो या फिर कई अन्य नेताओं से तो सूत्रधार है। और अब केसी त्यागी ने कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत कारण है वो अपने इस्तीफे पर बताया है, लेकिन जो जवाब इसका है वो ये कि जो संगठन के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने फेरबदल किया है उससे केसी त्यागी न कहीं न। अच्छा, वजह कुछ और भी हो सकती है, आप ये जानकारी दे रहे हैं आर्यन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बहराइच से बड़ी खबर है हमारे पास, उससे आपको रूबरू करवा दें। बहराइच में भेड़िए ने 7 साल के बच्चे पर फिर से हमला किया है। बच्चे के गले पर पंजा मारकर उसे जख्मी कर दिया। रात में सोते समय यह अटैक किया भेड़िए ने और महसी इलाके के जंगलपुरवा में यह हमला हुआ है कहा जा रहा है। आखिरी घटना के 5 दिन के बाद फिर से आदमखोर भेड़िया सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ। घायल पारस को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। देखिए, 5 दिन बाद जो आखिरी घटना थी फिर से आदमखोर सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ और एक मासूम को उसने जख्मी कर दिया। 7 साल का ये मासूम बताया जा रहा है जो रात में अपने घर पर सोया हुआ था।
तभी आदमखोर भेड़िए ने उस पर अटैक किया। ये देख रहे हैं उसकी तस्वीर। लगातार टीम वहां पर मौजूद है, अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भेड़ियों को पकड़ पाने में अभी तक वन विभाग की टीम नाकाम रही है। और इस बीच में ये बड़ी खबर सामने आई कि एक बार फिर से भेड़िए ने 7 साल के बच्चे पर हमला किया है। ये भोर में हमको जानवर ने पकड़ा, हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाजा तो नहीं खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसका जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम, तब उसने छोड़ा है। 2 मिनट तक उसको हम पकड़े रहे हैं। हम लगा इधर से ऐसे ऐसे पकड़ा था, ऐसे नहीं पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था। सियार मेरे के रंग रहे और मूछ है ज़्यादा। तो आओ तो हम सब जान ना पान किधर से आया है, और आओ पकड़ ली नट्टी, ये पकड़ा तब हम 2 हाथ जिससे मारे न तैसे छोड़ा नहीं, तब चिल्लाने हैं तब छोड़ के भागा। मेरे घर आए थे टहलने के लिए, और रात में लेटे हुए थे, भेड़िया ने आके पकड़ लिया। रात के 1:30 बज रहे थे, फिर सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया नहीं क्या भेड़िया को? दौड़ाया, पर वो गन्ने में जाके चला गया रात को। तो जिस बच्चे पर अटैक किया उनके परिवार वालों को आप सुन रहे थे, वो अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से वो रात को अपने घर में सोए हुए थे और वहां अचानक से आकर के बच्चे पर अटैक कर दिया भेड़िए ने। रात में सोते वक्त ये अटैक हुआ है, गले पर पंजा मारकर उसे घायल कर दिया, बच्चे को घायल कर दिया भेड़िए ने। और साथ ही मैसी इलाका ये बताया जा रहा है, जंगलपुरवा, मैसी इलाके के जंगलपुरवा में ये हमला हुआ है। आखिरी जो घटना हुई थी जब भेड़िए ने यहाँ किसी को जख्मी किया था, उस आखिरी घटना के 5 दिन के बाद फिर से आदमखोर भेड़िया सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ, गांव में घुसा और उसने एक 7 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया। पारस, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। मैसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उसको एडमिट किया गया है। ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है, टीमें कई वहां पर मौके पर मुस्तैद हैं। रात 1:30 बजे के आसपास ये हुआ है, ये जानकारी वहां के लोग साझा करते हुए। बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 7 साल के बच्चे पर फिर से भेड़िए ने यह अटैक किया है, फिर से उसको जख्मी किया है, उसको घायल किया है। गले पर बच्चे के पंजा मारकर भेड़िए ने उसको घायल किया और वहां से फिर वो निकल गया। मैसी इलाके के जंगलपुरवा में यह हमला हुआ है। टीम वन विभाग की वहां पर लगातार डटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये अटैक। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। बहराइच में 2 जगह भेड़िए ने हमला किया, ये बड़ी खबर। इसी बीच एक और आपको दे रहे हैं, जंगलपुरवा में बच्चे पर हमला हुआ और जानकारी है कि 2 जगह पर भेड़िए ने फिर से हमला किया है। एक तो जंगलपुरवा और दूसरा दरहिया में 58 वर्षीय व्यक्ति पर हमला किया गया है। दोनों के देखिए गर्दन पर पंजा मारा है भेड़िए ने। स्वास्थ्य केंद्र मैसी में अब दोनों का ही इलाज चल रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह पर भेड़िए ने फिर से हमला किया गया। जंगलपुरवा में 7 साल के पारस की खबर हमने आपको बताई और दरहिया से भी खबर सामने आई है, जहां पर 58 साल के एक व्यक्ति पर हमला किया है भेड़िए ने और दोनों के गर्दन पर ही पंजा मारा और वहां से निकल गया। स्वास्थ्य केंद्र महसी में अब दोनों का इलाज चल रहा है। तो एक बार फिर से एक्टिव आदमखोर भेड़िया होता हुआ बहराइच में, जंगलपुरवा और साथ ही दरहिया का इलाका, जहां पर आधी रात को भेड़िया पहुंचा और वहां पर एक 7 साल के बच्चे पर अटैक किया और साथ ही एक 58 साल के व्यक्ति पर अटैक किया, दोनों को जख्मी कर दिया गया। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है यूपी के लखीमपुर से। अब देखिए, यहाँ पर बाघ की दहशत बरकरार है। बाघ को तलाशने के लिए वन विभाग की 14 लोगों की 3 टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बाघ की नाइट विजन कैमरों से तलाशी की जा रही है। 8 बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गए हैं, जो लोगों को शिकार लगातार बना रहे हैं। और ऐसे में बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस के साथ साथ गांव के लोग भी मुस्तैदी के साथ वहां पर जुटे हुए हैं। बाघों के आ जाने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो घरों में ही कैद हैं, डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। अब जान लीजिए आप कि वहां पर कहा यह जा रहा है कि बाघ की नाइट विजन कैमरों से भी तलाशी की जा रही है। 8 बाघ बताए जा रहे हैं जो जंगल से निकले हैं और अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं।
एबीपी न्यूज की टीम लगातार लखीमपुर खीरी में बनी हुई है। नाइट विजन कैमरे से बाघ की तलाश वहां पर की जा रही है। खेतों में कैमरे लगाए गए हैं जिनसे बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा सके। लखीमपुर के खेतों में यानी गन्ने के खेतों में एबीपी न्यूज की टीम वन विभाग के साथ पहुंची है, कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये दिखाने कि किस तरीके से जो लखीमपुर के वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं कि जो 8 बाघ हैं उन्हें किस तरीके से पकड़ लिया जाए, पिंजड़े में कैद कर लिया जाए ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। वो एक्शन में हैं और खुद रेंजर इनके साथ हैं, वन दरोगा इनके साथ हैं और ये प्रयास उनका लगातार चल रहा है। नाइट विजन कैमरे भी यहां लगाए गए हैं और हू हा या डंडे और जो भी तरीका है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बाघ को पकड़ लिया जाए और कोई अप्रिय घटना न हो सके। हमारे साथ मोहम्मद उमर हैं जो नाइट विजन कैमरे की निगरानी कर रहे हैं। नाइट विजन कैमरे को लगाया गया है इस लिहाज से कि यहाँ पर अगर कोई आए उसे ये कैमरा कैद कर ले, यानी बाघ अगर निकले तो भी उसे पकड़ लिया जाए। जी जी बिल्कुल। इसके सामने से जब भी कोई चीज गुजरती है तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो एक सा पिक्चर है कवर कर लेता है, कैच कर लेता है। तो उसके बाद हम लोग इसका सुबह और शाम जो है 2 टाइम इसको चेक करते हैं। उसमें जो फोटो आते हैं वो हम लोग जैसे अगर टाइगर कोई मूवमेंट किया है इधर तो हम इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे देते हैं। जैसे आप लोगों को आज फोटो मिली है शायद उच्च अधिकारियों से तो वो इन्हीं कैमरों में कैद हुई है। इन्हीं कैमरों से एक बार मैं चाहूंगा कि इस कैमरे को दिखाया जाए और इसकी जो टेक्निकल चीजें उसे बताएं आप। टेक्निकल चीजें सर ये इसका फ्लश है जो ये रात में काम करता है। जो रात में जब कोई चीज ये निकलता है तो इसमें इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनकी वजह से ये उसको कैच कर लेता है और उसका इमेज इस पे ले करके और ये सेंसर लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये इस पे उसका फोटो कैप्चर हो जाता है। तो ये जिस टाइम भी चाहे रात में हो चाहे दिन में हो हर टाइम ये फोटो खींचता रहता है। ऐसे कितने कैमरे लगाए गए हैं? हमारे इस एरिया में 22 कैमरे लगे हुए हैं। 22 कैमरे हमने अभी इंस्टॉल किए हैं और 2200 कैमरे काम कर रहे हैं। और ड्रोन कितने हैं? 2 ड्रोन हैं। 2 ड्रोन से निगरानी हो रही है, वो भी टाइमली। जैसे हम लोगों को कहीं मूवमेंट का कुछ पता चल रहा है, कोई सूचना आती है ग्रामीणों के द्वारा तो हम लोग वहां पर भी जाकर के इस तरीके से ड्रोन से भी देखते हैं। अच्छा जी। तो जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो जानकारी तफसील से देते हुए जो नाइट विजन कैमरे हैं उससे किस तरीके से अब बाघों के बारे में पता लगाया जाएगा वो बता रहे हैं, पूरी जानकारी समझा रहे हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत अब भी बरकरार है। तलाश के लिए वन विभाग की टीमें वहां पर लगातार मुस्तैद हैं। 14 लोगों की कहा यह जा रहा है कि 3 टीम वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाघ की नाइट विजन कैमरे से तलाश की जा रही है। 8 बाघ वहां पर बताए जा रहे हैं जो जंगल से निकलकर खेतों में आ गए हैं, लेकिन इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है और जो लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में बाघों को तलाश करना सबसे जरूरी जल्द से जल्द हो जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से एक और है। देर रात फिर बाघ दिखाई दिया है। यहाँ पर रात 3:40 पर बाघ पिंजरे को देखकर भाग निकला। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। देखिए वहां पर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघ आए तो उसमें कैद हो पाए, लेकिन रात 3:40 पर बाघ पिंजरे को देखकर वहां पर रुका, उसके बाद थोड़ी देर लेकिन फिर वहां से भाग निकला। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर है। वहां पर टीमों ने किस तरीके से तैयारी की है बाघ को पकड़ने के लिए उसके बारे में थोड़ी देर पहले वीरेश पांडे की रिपोर्ट आपने वहां से देखी थी। अब देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि देर रात फिर से बाघ का मूवमेंट वहां पर दिखाई दिया गया। 3:40 का वक्त बताया जा रहा है जब बाघ वहां पर दिखाई दिया है। पिंजरे को देखा लेकिन कुछ देर रुका और फिर वहां से निकल गया। देखिए लखीमपुर खीरी में दहशत इस कदर है लोगों के भीतर, लोग रात के अंधेरे में मशाल के साथ वहां पर जुलूस निकाल रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वीरेश पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाघ के साए में खौफजदा गांव वाले मशाल जुलूस लेकर निकले हैं। जागते रहो की आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि ये आवाज शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और ये काफी खौफजदा हैं क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में गांव के ये लोग निकले हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं ताकि शासन प्रशासन सचेत हो। जागते रहो कि जो आवाज है ये इनका दर्द है और
ये इनकी परेशानी है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। ये चाहते हैं कि एक चेतना आए, संदेश शासन तक पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं दादा? कहना ये चाह रहे हैं, हाँ। 4 दिन से हम लोग परेशान, हाँ। न चारा, न फट्टा, सब परेशान। एक नहीं 20 गांव तक हमारे यहाँ जो है वो चारा कटाई बंद है, तो जानवरों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या है भाई, जागते रहो चल रहा है। ये बाघ है हमारे यहाँ पे, जिसको वन वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं और वन वाले कहते हैं कि हम इस तरीके से पिंजड़े से कैसे पकड़ेंगे और उनको दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा तरीका निकाल के दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार लेखपाल आते हैं तहसील से, राजस्व विभाग से, वो कहते हैं कि आप पराली जलाते हो। लखनऊ में कैमरा लगे हमारे हैं, वहां से कैच हो जाता है, लेकिन और यहाँ आज ये शेर नहीं कैच हो पा रहा है। लखनऊ से कैसे पराली जलाने वाला काम कैच हो जाता, हम लोगों का जुर्माना देना पड़ता है उसका। ये केवल तुम्हारा जो शेर है उसे पकड़ने के लिए हम लोग उत्साहित हैं, किसी प्रकार से ये पकड़ा जाए, हम लोगों को निजात मिले, हम शांति पाएं। हम बहुत त्रस्त हैं, पूरा गांव परेशान है। इस शेर को पकड़ने के लिए हम ये सब जुलूस और ये सब जो कर रहे हैं, वो शेर को पकड़ने के निमित्त हमारा हो रहा है कार्यक्रम। इसी में हम सब लोग रात दिन परेशान है। एक तो शाम के टाइम लाइट नहीं आती है, मेन बात ये है, और हमारा मकान जो है गाँव के बिल्कुल साइड में है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम प्रशासन से यही मांग है हम लोगों की कि ये जो शेर है ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो वीरेश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, लोग किस तरीके से डर में, खौफ में वहां पर रह रहे हैं, इसका अंदाजा आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद लगा लिया होगा। सीधे आपको ले चलते हैं वीरेश पांडे के पास ही, लखीमपुर खीरी से वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, अब थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि अभी कोई नया अटैक बाघ का नहीं हुआ है, लेकिन चिंता वाली बात यह कि अभी तक बाघ पकड़ में भी नहीं आए हैं। देखिए, बाघ की लोकेशन मिल गई है। 3:40 पर आज सुबह बाघ देखा गया, पिंजड़े के पास गया, और जैसा कि डीएफओ साहब का कहना है कि जो बाघ है, जो टाइगर है, वो बहुत ही चालाक, बहुत श्रूड जानवर होता है। वो गया लेकिन वो पिंजड़े में नहीं कैद हो पाया, निकल गया। नाइट विजन कैमरे के द्वारा उस बाघ की तस्वीर कैद कर ली गई है और पूरी रिपोर्ट डीएफओ साहब के पास है। संजय विश्वाल जो इस पूरे प्रभाग के डीएफओ हैं, बताएंगे कि आखिर बाघ कब बाघ पकड़ा जाएगा। ये वही है कि हम लोग भी इसी उम्मीद में है कि बाघ को जो है हम लोग जल्दी पकड़ें, लेकिन टाइगर जैसे है कि उसको हम लोग आज फिर नए स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। जैसे सारे स्ट्रैटेजी वो नहीं करते, उसमें ये होता है कि जिस तरफ से आया है, क्योंकि शायद वो पिंजरे किस जगह पे है और किस डायरेक्शन से है, तो हम लोग आज जो है पिंजरे की थोड़ा जगह चेंज करेंगे जहाँ पे वो आ रहा है। क्योंकि जैसे जिस गांव पे वो घटना हुआ था 26 तारीख वाला, तो उस एरिया को वो छोड़ दिया है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास उसके लोकेशन मिले हैं। परसों सुबह भी मिला था और कल मतलब आज सुबह को भी उसका लोकेशन मिला है। तो आज हम लोग थोड़े नए स्ट्रैटेजी के साथ उसको फिर से जो है आज शाम को पकड़ने की कोशिश। नाइट विजन कैमरे में कैद हो चुका है बाघ। जी, नाइट विजन कैमरा में पिछले कल रात को भी आया था और आज रात के भी उसमें आया है। जो जानने वाले हैं उनको हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि वन विभाग के आसपास जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने लोकेशन ले रखी है और जल्द ही जो बाघ है वो कैद होगा। हाँ बिल्कुल, और बाघ का ये भी एक नेचर रहता है कि वो एक ही एरिया में जैसे घूमता रहता है, मतलब लगभग 5-10 किलोमीटर परिधि में उधर ही घूमता रहता है। और क्योंकि जैसे इमलिया गांव पे हमारा बहुत ज़्यादा स्टाफ की और आम जनमानस की बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो उस एरिया से थोड़ा हट गया है। तो अभी जैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताने में ये रहता है, क्योंकि जैसे पब्लिक हो जाता है तो वहाँ पे भी मूवमेंट हो जाएगा। तो हम लोगों की उम्मीद जैसे माफिया और गुंडे लोकेशन जान जाते हैं तो भाग जाते हैं, बाघ का भी यही नेचर है क्या? बाघ क्योंकि बाघ ये नहीं देखता कि वो माफिया है या गुंडे हैं, वो देखता है कि बिल्कुल ठीक है वीरेश, आप लोगों को उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द उसकी अगर लोकेशन ट्रेस हो चुकी है तो वो अब कैद में बाघ आएंगे, लोगों को राहत की सांस वहां पर लेने का मौका मिलेगा। इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर आपको हम दे दें, 2 जगह भेड़िए ने यहां पर कल रात को हमला किया गया। एक तो जंगल पुरवा है जहां पर 7 साल के बच्चे पर अटैक किया, और दरहिया दूसरा इलाका जहां पर 58 साल के व्यक्ति पर भेड़िए ने अटैक किया गया। दोनों के गर्दन पर भेड़िए ने पंजा मारा,
स्वास्थ्य केंद्र में अब दोनों को ही एडमिट किया गया। ये बड़ी खबर देखिए, एक बार फिर से अटैक हुआ कि जो आखिरी घटना उसके 5 दिन के बाद फिर से भेड़िया एक्टिव हुआ और 2 जगहों पर अटैक किया गया। सीधे बहराइच आपको लिए चले, वहां से मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार कोशिश तो की जा रही है वन विभाग की ओर से, वन विभाग की टीम को तो भेड़िया नहीं दिखा, लेकिन रात को गांव में भेड़िया पहुंचा, वहां पर 2 जगहों पर अटैक किया गया, बच्चे पर और एक शख्स पर, दोनों को जख्मी कर दिया। अभी क्या है ताजा जानकारी वहां से, विवेक? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 4 भेड़ियों को शुरू में पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 जिनको आज वन विभाग के अधिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनके हाथ नहीं आए। लेकिन आप सोचिए कि रात के 1:30 बजे जब बिल्कुल सन्नाटा था और लोग सो रहे थे, उस समय 7 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया। हालांकि जो बच्चा है उसकी हालत स्थिर है और उसे अब ठीक किया जा रहा है, मरहम पट्टी कर दी गई है। जख्म बहुत गहरा नहीं था, मैं वहां गया था, मैंने उनसे जो देखा है और उनके परिवार वालों से बातचीत भी की है। लेकिन ऐसा ये जो डर है ना, ये पूरे गांव वालों में पसरा हुआ है, आसपास के गांव में भी पसरा हुआ है। पूरे रात में जो लोग हैं वो डर सहम के रह रहे हैं, रातों की नींद गायब है। लोग कह रहे हैं कि सो तो जाए, लेकिन कहां से आ जाएगा कुछ नहीं पता है, और ये संख्या ज्यादा हो सकती है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि 4 हमने पकड़ लिए हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं। हो सकता है कि वो कोई जो 6ठे के अलावा 7वां और 8वां भी हो। इस डर से भी जो ग्रामीण है वो भी काफी परेशान है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक, आज रात तक 8 या 10 बजे तक, मेरी जो बातचीत हुई उनसे, कि 1 या 2 भेड़िया जो है, कोशिश दोनों को पकड़ने की है, लेकिन और भेड़िए जो है वो इस इलाके में पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब उम्मीद ये की जा रही है कि भेड़ियों को यहाँ पर भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अटैक हुआ है, जो आखिरी घटना हुई थी उसके 5 दिन के बाद फिर से कल रात 2 लोगों पर भेड़िए ने अटैक किया गया। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, और साथ ही वीरेश आपका भी ताज़ा जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी खबर है। बनारस में तैनात हेल्थ विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर आदित्य वर्धन की गंगा नदी में तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ की 15 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में वहां पर जुटी हुई है। एसडीएम रश्मि लंबा भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। कल बिल्हौर थाना क्षेत्र के नानामऊ घाट पर नहाते समय वो डूब गए थे आदित्य वर्धन, और जिसके बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि इसमें टीमों को सफलता नहीं मिली। अब भी वहां पर कहा जा रहा है गंगा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसी की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डूब गए वहां पर, नहाते वक्त गंगा नदी में डूबे, और वहां एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, जो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल भी सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी। आज भी टीम वहां पर मौजूद है, अधिकारी की तलाश वहां पर की जा रही है। एसडीएम बिल्हौर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आदित्य यहाँ पर नहाने आए थे, डूब गए हैं, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब तक क्या अपडेट है? 2 स्टीमर लगे हुए हैं, तो हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से जो शव है या उनको वो मिल जाए। आज सुबह से भी सूर्योदय होते से ही दोनों, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, स्थानीय गोताखोर भी हैं, साथ ही साथ 2 स्टीमर लगे हुए हैं एसडीआरएफ की टीम। अभी यहाँ से अकबरपुर से एक घाट पड़ता है, आगे सरैया घाट है, वहाँ पर भी फोर्स भी अभी मौजूद है। तो पूरा प्रयास है हमें, और आज संभवतः बॉडी मिल जाएगी, तो उसी के लिए पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। मैम, एक छोटी सी चीज़ और वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर गोताखोर मौजूद थे, उन्होंने देखा डूब रहा है, पैसों की डिमांड की, जब 10,000 रुपये उनको मिल गए उसके बाद वो कूदे। कहाँ तक की इसमें सत्यता है, इस पर क्या किस प्रकार जाँच की जा रही है? ऐसी तो वैसे कोई जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक प्रमुख घाट है, यहाँ हमेशा गोताखोर रहते हैं, और इससे पहले भी जब यहाँ कुछ घटनाएं हुई है तो स्थानीय गोताखोरों ने पुलिस की, प्रशासन की बहुत मदद की है। तो सूचना ये भी थी कि जो व्यक्ति डूबे हैं उनको तैरना भी आता था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन तुरंत ही गोताखोर, जो स्थानीय गोताखोर हैं, वो उनकी बॉडी को तलाश करने के लिए पानी में उतर गए थे। पूरा प्रयास भी किया, पर चूंकि पानी का बहाव ज़्यादा है इस टाइम, सभी घाटों में पानी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा वो लोग ढूंढ नहीं पाए। हेल्थ विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर बनारस में तैनात थे, लेकिन उन्नाव में गंगा नदी में वो नहाने के लिए गए हुए थे, तब ये हादसा हो गया, वहीं पर डूब गए। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके बारे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं उन्नाव से, सीधे आइए उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, अभी क्या जानकारी और किस तरीके से चल रहा है सर्च ऑपरेशन? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज अपने 2 साथियों के साथ नानामऊ, और हम आपको दिखा दें यही वो
हुए थे और आधे तब यहाँ पर डूब रहे थे, आवाज़ भी दी। बताया ये जा रहा है कि उनके दोस्त बचाने के लिए गोताखोर के पास पहुँचे तो गोताखोर ने ये बताया कि हमें पैसे चाहिए, उसके बाद ही हम इनको निकालेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो लोग नहा रहे हैं बैरिकेडिंग क्रॉस करके वो आदित्य नहा रहे थे। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर SDM मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि NDRF की टीमें लगी हैं, दो टीमें लगाई गई हैं और तकरीबन आपको बता दें कि यहाँ से गंगा बहराज तक की 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अभी तक की सफलता हाथ नहीं लगी है और SDRF की टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखे हैं।